तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। अब देखिए यूपीपीसीए 2026 का प्री का एग्जाम जो है ना वो आखिरकार कब होगा। ठीक है, ये जो डाउट है ना ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपके मन में, क्योंकि उसी हिसाब से उनको अपनी प्लानिंग करनी है, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम जो है लेट आपका 2026 में हो, जैसे आपका 2025 का हुआ था अक्टूबर में, 2024 में दिसंबर में, या शुरू में हो सकता है। तो इसी चीज को ना हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। देखिए सबसे पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा कि जो पहले आपके प्री के पेपर हुए वो कब कब हुए हैं। ठीक है, अगर देखो 2022 से हम लोग बात करते हैं, 2022 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था ये हुआ था आपके जून के महीने में। चलो ठीक है, 2023 वाला जो प्री का एग्जाम था ये था आपका मई के महीने में। 2024 वाला, अच्छा ना, 2024 वाले में आयोग ने ये बोला था एग्जाम हम कराएंगे आपका मार्च में, लेकिन मार्च में हो नहीं पाया था क्योंकि उस समय पे 2024 में आपका आरओ का री एग्जाम नहीं, आरओ का जो पेपर पहले वाला था वो लीक हो चुका था, इस वजह से आंदोलन हुआ, तो पेपर आपका शिफ्ट हो गया, दिसंबर में हुआ था 2024 में। और फिर 2025 में भी लेट इसलिए हुआ क्योंकि पहले आरओ का री एग्जाम कराना था। ठीक है, आरओ का पहला पेपर 11 फरवरी 2024 को हुआ जो लीक हुआ, उसके बाद में उसका री एग्जाम ना 2025 में जुलाई में हुआ है, तो इसीलिए इसको उसके बाद में रखा गया था। तो 2025 प्री का एग्जाम जो है आपका अक्टूबर में हुआ। अब अगर हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे तो कब हो सकता है 2026 का एग्जाम। देखो आयोग चाहता वैसे ये अगर पहले भी देखा जाए, जब आपका क्या कहते हैं सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल रहती है, तो आप ये समझो यूपीपीएससी एग्जाम जो है वो मिड आपका जो साल होता है ना उसके पहले करा लेता है, मतलब आप समझिए जुलाई अगस्त के पहले ही आयोग आपका पेपर करा लेता है। 2024-25 में आरओ की वजह से लेट हुआ, तो इसी वजह से 2026 में जो हमको समझ में आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड डेट लग रही है वो यही लग रही है। आप ये समझो आपको जून तक जो है एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, जून या जुलाई तक, मतलब अब मैं आपको 3 महीने लिख दे रहा हूं, मई जून जुलाई, ये अभी आपका एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, इसमें चेंज हो सकता है। अब अगर आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें ऑफिशियल कब तक पता लगेगा। देखो ऑफिशियल जो है वो आपका आयोग का कैलेंडर आ जाएगा जैसे ही 2026 स्टार्ट होगा ना, जनवरी महीने में आयोग अपना कैलेंडर जो है रिलीज कर देता है, उसमें एग्जाम डेट जो है वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, लेकिन तब भी जिन स्टूडेंट्स को तैयारी अपनी करनी है उनको डेट जाननी, तो भाई मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड डेट लग रही है वो आप ये समझो मिड जो 2026 का होगा ना, वही मई जून जुलाई के आसपास, इन 3 महीने में ही आपका पेपर जो है हो सकता है। तो अभी कैसे तैयारी करें, तैयारी क्या स्टार्ट करनी चाहिए या रुकना चाहिए। भाई वेट बिल्कुल ना करो। ठीक है, वेट करोगे तो भाई ये फिर समझो 5 वर्षीय योजना हो जाएगी। अभी से तैयारी जो है आप लोग अपनी स्टार्ट करिए। हो सके तो शुरू में आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, मेंस के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है इस चैनल पे कि कैसे मेंस शुरू से लेकर कैसे एंड तक उसको मेंस को टैकल किया जाए। अगर आप लोग जो मेंस के पीवाईक्यू है ना उन्हीं को लगा लो तो भैया आपका मेंस का काम जो है हो जाएगा। और साथ में और क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ना जो है ना वो स्टार्ट करो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो 2026 के लिए। 2025 का जो भी पेपर हुआ है ना उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड आपका सेम आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फूड सिक्योरिटी के बारे में इसमें बात हो रही है, खाद्य सुरक्षा के बारे में, सीधा क्लास 9th इकोनॉमी से भैया आपका एक क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी तो भैया इंग्लिश में भी हिंदी में भी पढ़ना स्टार्ट करो, कंसेप्ट बिल्डअप होगा। आगे भी देख लो, ये आपका क्लास 11 ज्योग्राफी से था, रिवर्स के बारे में बात हो रही थी। ये 9 ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा, ज्योग्राफी के लिए 11-12 वाली करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर्स जो आपको पश्चिम की ओर जाती है, अरब सागर में गिरती है, वो बात थी। आइसोटोप्स के बारे में बात हो रही है, तो ये क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, साइंस के लिए भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। और फिर देखो ये क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी, क्लास 8 ज्योग्राफी। ठीक है, अभी तो मैं 4 ही स्लाइड लेके आया हूँ, वरना और भी जो क्वेश्चन है ना अगर आप चाहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रूफ दे दूंगा, एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है, अगर आप 2026 में चाहते हो भैया आपका प्री का कट ऑफ निकले, फाइनल सिलेक्शन हो आपका, तो एनसीईआरटी पे फोकस करो, साथ में मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पीवाईक्यू लगाना जो है स्टार्ट कर दो। पीवाईक्यू को लेके भी एक वीडियो बना रखी है इस चैनल, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 2026 के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स आप सबके लिए आएंगे, और तैयारी जो है ना अभी से ही आप लोग को स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, और ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो है आपका, एनसीईआरटी से ही आपको अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करनी चाहिए। कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।